आरामबाग से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा संदेश खाली पर ममता सरकार को अपनी आनी चाहिए शर्म, घटना के लिए टीएमसी के लोग जिम्मेदार। पीएम मोदी ने कहा गुनहगारों को बचाती रही ममता सरकार, दीदी ने बहन बेटियों की मदद नहीं की, ये बहन बेटियां ही टीएमसी के गुंडाराज को उखाड़ फेंकेंगी, ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। इंडिया अलायंस पर भी बरसे पीएम मोदी, कहा संदेश खाली पर लेफ्ट कांग्रेस ने ममता से जवाब नहीं मांगा, खड़गे का बयान शर्मनाक, कहते हैं बंगाल में चलता रहता है। धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, जेएमएम कांग्रेस पर खूब बरसे, कहा दोनों ने झारखंड को लूटा, आज करप्शन पर हो रहा है एक्शन। पीएम मोदी बोले जेएमएम का मतलब जमकर खाओ पार्टी, हेमंत सोरेन पर कसा तंज, कहा जेल तक जानी चाहिए नारों की गूंज। कोलकाता राजभवन में पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट, कहा कोई राजनीतिक बात नहीं की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छोड़ा प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता का पद, कहा इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने से आसार, 42 में से 20 सीटें जीत सकती है बीजेपी। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 42 में से 21 सीटों पर बढ़त, इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलने की उम्मीद। पीएम मोदी के तंज पर सीएम चंपई सोरेन का बयान, ऐसी भाषा ठीक नहीं, लोगों के हित में मिलकर करना चाहिए काम। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी खेमे में फिर टूट, भंबुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने ज्वाइन की बीजेपी, अब तक कुल 5 विधायकों ने बदला पाला। बिहार कांग्रेस में भी भगदड़ जैसे हालात, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह बोली नवादा से टिकट मिलने का वादा मिले तो ज्वाइन कर सकती हूं बीजेपी। बीजेपी ज्वाइन करने वाली विधायक संगीता कुमारी का बयान, दलित होने का खामियाजा भुगत रही थी, आरजेडी में नहीं मिल रहा था सम्मान। बारामती सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले, व्हाट्सएप स्टेटस पर किया कंफर्म। पुणे के पार्टी ऑफिस पहुंचे शरद पवार, कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट का बयान, एमवीए में सीट शेयरिंग पर एक राउंड और बातचीत होगी। महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी, डिप्टी सीएम फडणवीस, बावनकुले चंद्रकांत पाटिल समेत 6 लोग शामिल। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, राज्यसभा चुनाव में पाला बदलने के लिए फ्लैट और विला का दिया गया ऑफर। डिंपल यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कहा एक तरफ गरीबी दूर करने की बात, दूसरी तरफ फ्री का अनाज दिया जा रहा है, ये गणित समझ के परे है। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, आरएलडी के कोटे से मुस्लिम विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री। पिछली बार भी आचार संहिता लगने से पहले हुआ था कैबिनेट विस्तार, ओम प्रकाश राजभर का बयान। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका, जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल ने दिल्ली में ज्वाइन की बीजेपी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, 10 सीटों से कर रहे हैं चुनाव लड़ने की तैयारी, गठबंधन के साथ बैठकर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल पहुंचेगी एमपी, मंत्री प्रहलाद पटेल बोले दिशाहीन प्रयास कभी सफल नहीं होता। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को चेतावनी, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का करे पालन। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की तल्खी बरकरार, कहा बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर। प्रतिभा सिंह के बयान पर बोले पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी में सब ठीक है, सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के पंचकुला में बागी कांग्रेस विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह खेमे के हैं बागी विधायक। बागी विधायकों को सीएम सुक्खू ने बताया आस्तीन का सांप, कहा गद्दारी करने वाले मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जयराम ठाकुर के सुक्खू सरकार पर हमले जारी, कहा हिमाचल में कांग्रेस सरकार के चंद दिन, स्पीकर ने सरकार बचाने के लिए किया काम। कानपुर के बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड, यूपी में दिल्ली समेत 5 राज्यों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। दिल्ली में छापेमारी में रॉल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी 60 करोड़ की गाड़ियां बरामद, 4 करोड़ का कैश भी पकड़ा गया। कल भी आईटी का एक्शन रहेगा जारी। बेंगलुरु के एक रामेश्वरम कैफे में विस्फोट, 9 लोग घायल, स्पॉट पर पहुंची एनआईए की टीम। एफएसएल की टीम कर रही है हादसे की जांच, सभी घायलों की हालत स्थिर, डीजीपी आलोक मोहन ने दी जानकारी। सीसीटीवी फुटेज से साफ दिखा कि किसी ने कैफे में बैग छोड़ा, आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बयान। बिहार के दरभंगा में निर्माणाधीन मकान से 6 जिंदा बम बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, बोले इंडियन इकोनॉमी के ग्रो करने से दुनिया को फायदा। दिल्ली में पानी बिल को लेकर सियासत जारी, मंत्री गोपाल राय बोले 10 लाख लोगों को पानी का बिल बढ़कर आया है, दिल्ली के लोगों को चिट्ठी नहीं समाधान चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन आज, एनडीए विधायकों ने मिलकर दी बधाई।
ओडिशा में अस्थायी शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी, सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। डीआरआई को बड़ी सफलता, चेन्नई और मदुरई रेलवे स्टेशन से 180 करोड़ की मेम्थाफेटामाइन सीज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मार्च में देश भर में बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सरकार ने फरवरी 2024 में जीएसटी से 1,68,000 करोड़ जुटाए, पिछले साल के कलेक्शन से 12.5% ज्यादा। रुपए में 1 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 90 पैसे पर रहा। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 1245 पॉइंट्स बढ़कर 73,745 के पार, निफ्टी भी 355 अंक उछला। ईशान और श्रेयस को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने पर कपिल देव का बयान, बीसीसीआई का फैसला सही, देश से बढ़कर कुछ नहीं। गुजरात के जामनगर में लगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा, अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में आमिर खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर शामिल। खेल जगत की हस्तियों ने भी की शिरकत, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और साइना नेहवाल भी पहुंची।